हेलो स्टूडेंट्स। तो यार हम लोगों ने मीन स्टार्ट किया था और मीन के हमने क्वेश्चन बनाना सीखा था और उसके बाद मीन के बाद मैंने आपको मीडियन पढ़ाना चालू कर दिया, मोड पढ़ाना चालू कर दिया। और आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर ने हमको जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तो पढ़ाया ही नहीं, बट मैं उसको बाद में पढ़ाना चाहता था और वो समय आ गया है कि आज हम आपको जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन की। और जियोमेट्रिक मीन बहुत ही ईजी है, चलिए देखते हैं जियोमेट्रिक मीन। देखिए, तो सबसे पहले आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिक मीन का। तो जियोमेट्रिक मीन होता है क्या, देखें, जियोमेट्रिक मीन को हम लोग ना जीएम से डिनोट कर सकते हैं, इसको अपन जीएम से डिनोट करेंगे। और जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर हम लोग कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला होता है, अच्छा याद करो, जनरली मीन का फॉर्मूला होता क्या था, याद करो, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। डायरेक्ट मेथड में, यहाँ पे कोई डायरेक्ट या शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे एक ही मेथड है। और अब याद करिए, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता था इंडिविजुअल सीरीज में, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय क्या होता था, एन होता था। बस यहाँ पे क्या अंतर है मालूम, सिग्मा एक्स के जगह आपको लेना पड़ेगा सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। मतलब इसका क्या हुआ कि जो भी x का वैल्यू उसका लॉग निकालोगे और फिर उसका क्या निकालोगे, आप लोग सम निकालोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे मतलब मैं समझा दूं, सिग्मा लॉग x का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ लॉगरिथम वैल्यू, लॉगरिथम्स वैल्यू ऑफ x सीरीज। तो x सीरीज के लॉगरिथम वैल्यू का x सीरीज को निकालना पड़ेगा। और n का मतलब तो आप जानते हो, नंबर ऑफ क्या, आइटम्स। यानी कि अपन को क्या करना पड़ेगा, x का लॉग निकाल लो और उसका फिर क्या निकाल लो, सम निकाल दो और आंसर आपके सामने रहेगा। ये तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज। ठीक इसी प्रकार दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है या फिर ग्रुप सीरीज का, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों को। ग्रुप सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपको एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे और फॉर्मूला होता है जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा, अच्छा याद करो, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, याद आया, यही होता था डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप सीरीज में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ लॉग की जगह हो जाएगा, सॉरी एक्स की जगह हो जाएगा लॉग एक्स, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यानी कि एफ का लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका क्या निकाल दोगे, सम निकाल दोगे। ठीक है, चलो देखें, यहाँ पे मतलब होगा सिग्मा एफ लॉग एक्स का मतलब क्या होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लॉग एक्स। यानी कि अपन को क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और लॉग एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी आएगा उसका फिर आपको क्या निकाल देना, सम निकाल देना। और सिग्मा एफ का मतलब तो आप जानते ही हो, टोटल ऑफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। बहुत आसान है ये। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ओके सर, हमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का जियोमेट्रिक मीन का। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से दिया हो सकता है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोग को। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और कुछ वैल्यूज दिया है, एन और एक्स का वैल्यू दिया है। जैसे कि क्या दिया, देखे, हम लोग को दिया वैल्यू एन जो दिया होगा, नंबर ऑफ आइटम 173, देन फिर 182, उसके बाद फिर दिया 75, फिर 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 0.08 दिया हुआ है, एंड देन फिर 0.8974 अपन को वैल्यूज़ दिया है। इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहता है जियोमेट्रिक मीन। हमको जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहता है। चलिए हम निकाल के दिखाएंगे जियोमेट्रिक मीन। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं यहाँ पे, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कुल मिला के नंबर ऑफ आइटम्स की अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। इसी क्वेश्चन को लिखेंगे जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, आप नॉर्मल फॉर्मूला याद करिए, सिग्मा लॉग एक्स, एक्स डिवाइड बाय एन होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा लॉग एक्स। यानी सिग्मा लॉग एक्स का मतलब क्या होगा, सिग्मा लॉग एक्स, यानी क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ लॉग वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज। एक्स सीरीज का लॉग वैल्यू अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो एक्स का लॉग एक्स निकालेंगे, हमको चाहिए लॉग एक्स और उसका सम निकाल लेना हम लोगों ने। तो चलिए ये एक्स है, इसी एक एक्स का अपन को लॉग का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक एक्स का। तो लॉग वैल्यू आपको देखना आता है, हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉग का वैल्यू देखना भी सीखा था। ठीक है, तो चलिए अब लॉग का वैल्यू देखते हैं। तो देखिए क्या लिखना पड़ेगा,
लॉग में कभी भी क्या देखा जाता है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट का देखा जाता है। आपके बुक के आखिरी पेज में लॉग टेबल भी आपको दिखाई दे देगा। तो देखिए लॉग में सबसे पहले अपन सब पॉइंट को सबको इग्नोर करते हैं और स्टार्टिंग के 2 डिजिट से अपन अगला अक्षर देखते हैं। तो अपन को क्या देखना पड़ेगा, 17 का 3 देखना है। 17 का क्या देखना है, 3। तो अगर अपन लॉग में 17 का 3 देखेंगे, देखना आंसर आया होगा 2380, ये अपना वैल्यू रहा होगा। 17 का 3 देखोगे तो उसका लॉग में टेबल में आएगा 2380 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगा लो, पॉइंट लगा लो। क्या लगा लो, पॉइंट लगा लो। अब सुनो, यहाँ पॉइंट लगा लो। अब पॉइंट का डिसीजन कैसे लेते हैं कि पॉइंट के सामने क्या लिखना है, बताओ। यहाँ पे पॉइंट कहाँ दिया है, सर यहाँ पे पॉइंट हमको सबसे एंड में दिया है, कहीं नहीं दिया मतलब सबसे एंड में दिया है। तो सबसे आखिर से पहले देखोगे, पहले से आखिर से नंबर ऑफ डिजिट देखोगे अपने लेफ्ट हैंड साइड, पीछे की तरफ देखोगे, इस तरफ देखोगे कि आपके नंबर ऑफ डिजिट कितना, पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 डिजिट है, एक कम कर दो, कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ लिखोगे कितना 2, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट अब क्या देखना पड़ेगा, 18 का 2। चलो 18 का 2 देखो लॉग के में वैल्यू, तो 18 का 2 देखोगे तो आएगा 2601, पॉइंट लगा दो। बोलो पॉइंट कहाँ पर है, सबसे एंड में है, 1 2 3 में कम कर दो 2, ये आ जाएगा लॉग का वैल्यू। अब हमको देखना पड़ेगा 75 का, क्या देखे 75 के बाद तो कोई अक्षर ही नहीं है, तो फिर क्या देखना पड़ेगा, 75 का 0। जब कोई अक्षर ना हो मतलब पॉइंट के बाद क्या है 0 0 0 है, तो 75 का देखना पड़ेगा 0। तो अगर आप 75 का 0 देखोगे तो आएगा 8751, आपका लॉग का वैल्यू आएगा। यहाँ लगा दोगे कितना, पॉइंट लगा दोगे, और नंबर ऑफ डिजिट कितने 2 है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 1। अब अपन देखेंगे 5, तो यार 5 तो यहाँ पे है नहीं, 5 का क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 डिजिट। तो मैंने सिखाया ना आपको, यहाँ कुछ नहीं मतलब पॉइंट यहाँ पर है और पॉइंट के आगे कितना भी 0 आप लगा सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, 50 का 0 देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग के 2 डिजिट का 0, यानी 50 का 0 देखेंगे। चलो आप अपने लॉग टेबल में देखो 50 का 0 देखो। तो अगर आप 50 का 0 देखोगे तो कितना आएगा 6990, पॉइंट लगा लो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आगे नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो 0 लिख लेंगे। वैसे ही 80 का 0 देखेंगे अपन लोग, तो 80 का 0 देखोगे तो आ जाएगा 9031, पॉइंट लगा लो 0। फिर उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, फिर 80 का 0, पॉइंट 9031। अब देखो इसमें क्या कहानी है, यहाँ बोलोगे सर यहाँ तो डबल 0 है और यहाँ पे 8 है। आपने बोला सर स्टार्टिंग के 2 डिजिट, तो देखो जब भी अपन लॉग टेबल देखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में अगर 0 पॉइंट को पहली बात इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ कहने का मतलब, पॉइंट के बाद 0 8 है, मतलब कितने भी आप 0 यहाँ पे लगा सकते हो, ये मैथ्स में रूल होता है, ठीक है। मैंने बोला पॉइंट को इग्नोर करो, चलो आपने पॉइंट को इग्नोर कर दिया। तो बताओ आपको स्टार्टिंग का क्या डिजिट दिखाई दे रहा है, सामने तो 0 है, तो स्टार्टिंग का 2 डिजिट हमको 80 दिखाई दे रहा है, 80 का 0। तो 80 का 0 देखोगे तो आएगा 9031 और पॉइंट लगा लो सामने में, समझ आया, ओके ऐसा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट क्या लिखे, तो पॉइंट के पहले देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पहले कितने हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पॉइंट के पहले तो कोई नंबर ऑफ डिजिट है ही नहीं, कोई भी पॉइंट के नंबर पहले नंबर ऑफ डिजिट। तो फिर अपन क्या करते हैं, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो यहाँ पे एक ही 0 है, कितना 0 है, एक ही 0 है, तो एक में एक बढ़ा दो 2, तो यहाँ पे लिखना 2 बार, 2 बार लिखना, क्या लिखना 2। अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस अगर 2 0 होते तो यहाँ कितना लिखते 3, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस अगर 4 0 होते तो यहाँ लिखते -5, है ना, बार 5 लिखते, 5 बार लिखते ऐसा। अब चलिए हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ पे, अब अपन लॉग टेबल देखेंगे, पॉइंट को तो इग्नोर करेंगे। तो 89 का 7 और मीन डिफरेंस में 4 देखिए, तो आप वैल्यू निकालिए 89 का 7 और मीन डिफरेंस में 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 95 और 30 आ जाएगा, पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं देखिए, पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट तो है नहीं, तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ 0 देखो, तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ 0 है क्या, नहीं सर नहीं है, तो फिर एक बढ़ा लो, कोई 0 नहीं, 0 0 है, एक बढ़ा लो, कितना लिखेंगे -1, इस तरह से। तो इस तरह से हमने सबका लॉग का वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब देखो क्या करोगे, सिग्मा निकालोगे log x। अब सुनो, जिन बच्चों को लॉग टेबल देखना नहीं आता है तो लॉग टेबल थोड़ा सीखिए, आप कुछ वीडियोस देख लीजिए लॉग टेबल निकालने वाले, उससे आप लॉग टेबल निकालना क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। तो लॉग टेबल आप निकालना सीखिएगा। तो चलिए अब हम लोग टोटल करते हैं। देखो कभी भी टोटल करोगे तो कैसे टोटल करोगे, सुनो मेरी बात, कैसे टोटल करोगे, कैलकुलेटर उठाओगे, जो प्लस में दिखाई दे रहा है फटाफट प्लस में टोटल करते जाओ, माइनस वाले को फिलहाल छोड़ दो, जो प्लस में दिख रहा है उसको प्लस करते चले जाओ। देखो क्या दिख रहा है 2.2380, प्लस हमको दिखाई दे रहा है 2.2601, फिर हमको दिखाई दे रहा है 1.8751, फिर हमको दिखाई दे रहा है 0.6990 प्लस फिर 0.9031। तो इस प्रकार से जितने भी प्लस वाले डिजिट हमने क्या कर लिए, प्लस कर लिए। अब सुनो क्या करोगे, ये -2 है -1 है, इसको छोड़ दो, -2 -1 को छोड़ दो, ये दिख रहा है ना 0.9031 0.9530,
पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको आप प्लस में जोड़ लीजिए, प्लस में जोड़िए, इसको प्लस करिए, इसी में जितना आप पाया ना उसमें जोड़ लीजिए। -2 और -1 को छोड़ दो आप, तो इसको जोड़ो, तो आप प्लस करोगे 0.90, प्लस करिए 0.9031, फिर प्लस करो 0.9530, ऐसा प्लस कर लो, कुछ आया, ठीक है। अब क्या था माइनस, जितने भी माइनस वाला आइटम है, -2 -1, अब आप डायरेक्ट घटाइए, तो फिर लिखो -1, पहले -2, फिर कुछ आएगा, फिर -1, ये तो आंसर आएगा 6.8314। मतलब मैंने क्या सीखे हम लोग ने, हमने सीखा कि जितने भी प्लस वाला आइटम है सबको जोड़ लो, और जिसके साथ माइनस है ना तो माइनस वाले को छोड़ दो, और उसके जो पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ उसको प्लस के फॉर्म में जोड़ लीजिए, और फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर -2 -1 और भी कोई माइनस डिजिट होता तो उसको आप क्या कर लो, घटा लो। तो इस तरह से आपका log x का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल आएगा। समझ आ गया? ओके, चलिए अब फॉर्मूला पुट करें। तो चलिए अपन देखते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स होता है। चलिए आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा log x डिवाइड बाय क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। तो देखो बच्चों, सिग्मा log x कितना दिया है, 6.8314 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया, तो यहाँ पे लिख लो 7। चलो डिवाइड करो, देन योर ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा बताओ। अगर आप डिवाइड कर लीजिए जल्दी से, कितना आ जाता देखें। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 6.8314 डिवाइडेड बाय 7 तो आंसर आएगा, ओके 1 मिनट, 7 है 8 है भाई, नंबर ऑफ आइटम्स कितने यहाँ पे 7 तो थे। ओके ओके ओके, तो है नंबर ऑफ आइटम्स 7 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ 7 है, ओके ठीक है। 6.8314 डिवाइडेड बाय 7 तो आ जाएगा 0.9759। आप पॉइंट के बाद स्टार्टिंग के पॉइंट 4 डिजिट ही लिया करो, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ये आंसर नहीं आया, अभी हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो अपन को लिखना पड़ेगा टेकिंग एंटी लॉग। अब आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, चलिए एंटी लॉग ले लेते हैं। तो चलो जैसे ही आप एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग क्या आ जाएगा, 0.9759 लिखना पड़ेगा। अब एंटी लॉग का टेबल कैसे देखोगे, आप ही के बुक के पीछे में देखना एंटी लॉग टेबल दिया होगा, तो कैसे देखोगे, पॉइंट के बाद स्टार्टिंग की 2 डिजिट, तो 0.97 का 5 और मीन डिफरेंस में क्या देखना पड़ेगा 9। चलो 0.97 का 5 देखो, मीन डिफरेंस में 9। चलिए आपके बुक का एंटी लॉग टेबल में देखते हैं हम लोग। अगर हम एंटी लॉग टेबल निकालते हैं, एंटी लॉग टेबल दिया होगा हम लोग को, हाँ क्या दिया भाई, 0.97 का 5। चलो देखें 0.97 का 5, 0.97 का 5, अगर 0.97 का 5 देखेंगे 9441 होगा, 9441, ओके ठीक है। 0.97 का 5, 0.97 का 5 आया, 9441, और मीन डिफरेंस में 9 देखना है हम लोगों को। ओके, मीन डिफरेंस में अगर हम 9 का वैल्यू देखते हैं तो बच्चों यहाँ पे 20 दिया है, कितना दिया है 20, जोड़ दो 1649, तो ये आ जाएगा 9461 ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने निकाल लिया एंटी लॉग का वैल्यू 9461। अब यहाँ क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। मैं एंटी लॉग और लॉग का वैल्यू निकालने में ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लास्ट ईयर में सिखा चुके कैसे एंटी लॉग और लॉग निकालते हैं। ओके, अब देखिए इंटू करिए 10, करते हैं इंटू 10। अब यहाँ लिखते हैं पॉइंट के पहले क्या लिखा है 0, तो यहाँ पे क्या लिख देना 0, पावर में डाल देना 0। तो सॉल्व करेंगे 9.461 इंटू क्या ले लेंगे, आपको पता है कभी भी x टू द पावर 0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, देन योर आंसर इज इक्वल टू 9.461, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। हमने इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन निकालना क्या कर लिया, सीख लिया। तो इस प्रकार से आप इंडिविजुअल सीरीज के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे ज्योमेट्रिक मीन वाले, तो लॉग टेबल के हेल्प से आप नॉर्मल आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर लॉग टेबल निकालना नहीं आता तो जाइए किसी वीडियो में देखकर सीख लीजिए लॉग टेबल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप सीरीज का। तो मैंने आपको बोला था कि ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन और डिस्क्रीट सीरीज दोनों लगभग एक ही जैसा है, फॉर्मूला भी वही है। तो मैं डायरेक्ट ग्रुप सीरीज बनाऊंगा तो आप लोग का डिस्क्रीट सीरीज क्या हो जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन में ग्रुप सीरीज का एक आध क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आप ही की बुक से एक आध क्वेश्चन उठाता हूँ और दे ग्रुप सीरीज का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या लिखता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए क्लास हम लोग को दिया हुआ है, क्लास वाइज दिया है 0 to 10, देन फिर अपन को दिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से वैल्यूज हमको दिया हो, 50 तक का दिया है। फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार दिया है, क्या क्या दिया है 1 to 6, देन फिर 6 and 5, ये वैल्यू अपन को क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। आपको कहता है कैलकुलेट करिए, कहता है
ज्योमेट्रिक मीन, आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। आप देख सकते हैं कौन सा सीरीज है, ग्रुप सीरीज है। तो बॉस फिर ग्रुप सीरीज है तो ग्रुप सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे अपन लोग। तो चलिए ग्रुप सीरीज है तो फिर ग्रुप सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या करना है। चलिए देखिए, तो ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन है तो ग्रुप सीरीज के हिसाब से काम करेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखिए। तो आप जानते हैं ग्रुप सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। एक्सप्लेन कर लेना आप लोग कि सिग्मा एफ लॉग एक्स का मतलब क्या होता है। लॉग इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लॉग एक्स, एंड सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे काम करते हैं अपन लोग। हाँ चलो, पहले तो हमको क्या चाहिए, एक्स का लॉग एक्स चाहिए। एफ लॉग एक्स मतलब एक्स का लॉग चाहिए। ओके, तो पहले एक्स होना चाहिए। तो आपको पता है ग्रुप सीरीज में एक्स नहीं होता तो अपन क्या करते, निकालते हैं। 10 में 2 का डिवाइड कर दो, 5 15, ये तो आता है ना निकालने आप लोगों को, 35 और 45। चलिए अब इसका लॉग का वैल्यू निकाल देते, तो अपन निकालेंगे यहाँ पे लॉग एक्स। चलो बच्चों, लॉग एक्स जैसे अपन लॉग एक्स निकालोगे तो क्या करोगे, 5 मतलब 50 का 0। चलो 50 का 0 देखो लॉग में, तो 69990, पॉइंट लगा दो 0। 15 का 0 देखो आप लोग, चलो 1761 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 1। फिर उसके बाद देखो 25 का 0 देखना पड़ेगा आप लोगों को एक्स में, तो 3979 आएगा और पॉइंट लगा दो कितना 1। इसी तरीके से इसका 35 का 0 देखोगे तो आ जाएगा 5441, पॉइंट लगा दो 1 लिख दो। एंड देन आप 45 का अगर आप 0 देखोगे तो 6532 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो 1 लगा दो। ठीक है, ये आगे अपना काम हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से अपना काम क्या हो गया, निकल आया, सब हमने लिख दिया। अगर आप चाहो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ भाई, हमने लगभग क्या किया, बिल्कुल करेक्ट ही लिखा है। चलिए अपन के निकालते हैं। तो हमको चाहिए एफ लॉग एक्स, हमको क्या चाहिए, एफ लॉग एक्स, एफ इंटू लॉग एक्स चाहिए हमको। चलो एफ का मल्टीप्लाई करो लॉग एक्स के साथ, तो करो 1 का मल्टीप्लाई, 1 इंटू कितना करेंगे 0.699। अरे यार, मैं भी 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही ना आएगा। चलिए ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 1.7161 इंटू करिए 2, तो ये आ जाएगा 2.3522 आ जाना है। ठीक है, वैसे 6 इंटू करिए इसका मल्टीप्लाई, तो 1.3979 इंटू 6 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8.3874 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 1.45 वगैरह कर दो, तो 6 इंटू 1.451411 जो भी है यार देख लो, 9.2646 ये आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.6532 के साथ, तो ये आ जाएगा 8.266 आ जाएगा। सिग्मा निकाल लीजिए एफ लॉग एक्स, सिग्मा निकालना है एफ लॉग एक्स। चलिए बच्चों, सिग्मा एफ लॉग एक्स निकाल लो, इसका सम निकाल लो टोटल। तो 0.6990 प्लस 2.3522 प्लस 8.3874 प्लस 9.2646 प्लस 8.266, ये आ जाएगा तुम्हारा 28.9642। आप चाहो तो एक बार चेक भी कर सकते हो, आप एक बार चेक करके देख लेना इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई हम तो चेक कर लिए, लगभग आ ही जाएगा। इसको टोटल कर लो, 6 6 12 12 12 5 17 17 3 20। ओके, सिग्मा एफ का वैल्यू आ जाएगा 20। चलिए अब वैल्यू को अपन पुट कर सकते हैं। तो क्या था फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा लॉग एक्स, सॉरी एफ इंटू लॉग एक्स, सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो बच्चों क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 28.9642 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का वैल्यू 20 है। चलो डिवाइड करते हैं, 28.9642 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 1.44821। तो आगे के डिजिट को आप इग्नोर कर सकते हो, पॉइंट के बाद आप 4 ही डिजिट ले सकते हो। चलो हम लोग इसका एंटीलॉग टेबल देखते हैं। अगर हम लोग इसका एंटीलॉग टेबल देखेंगे तो लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग। चलो एंटीलॉग लेते हैं। जैसे एंटीलॉग लोगे तो एंटीलॉग क्या हो जाएगा 1.4482। तो अपन एंटीलॉग क्या देखेंगे, 0.44 का 8 और मीन डिफरेंस में 2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब एंटीलॉग टेबल अपन निकालते हैं और इसका वैल्यू क्या आता है देखते हैं। हमको चाहिए 0.44 का एंटीलॉग टेबल में, 0.44 का हमको चाहिए 8, 0.44 का 8 आ जाएगा 2805, ये आ जाएगा 28 कितना आ जाएगा 05, और मीन डिफरेंस में 2 का वैल्यू देखो 0.44 में,
तो मीन डिफरेंस में 2 का वैल्यू देखेंगे अपन लोग, 2 का वैल्यू तो 1 दिया है, तो 1 को जोड़ दीजिए 28.2806, क्या आ जाएगा 2806। तो देखिए इसका वैल्यू निकालोगे 2806 इंटू करोगे 10, यहाँ पे चुपचाप पॉइंट लगा दो, इंटू करो 10 हमेशा की तरह। पॉइंट के पहले क्या लिखा है 1 लिखा है, तो क्या लिख दो पावर में 1, तो 2.808 इंटू कितना करना पड़ेगा 10, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 28.06, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन निकालना क्या कर लिया, सीख लिया इन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, सॉरी ग्रुप सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज होगा तो क्या करोगे, x तो दिया ही रहेगा, आपका काम क्या हो जाएगा, x तो दिया रहेगा, f और x log x निकालो, f को मल्टीप्लाई कर दो, सेम वही काम है, ठीक है। तो आज के क्लास में हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो टॉपिक है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक मीन के बारे में, ठीक। तो आप जाइए और अपने ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं उसको बनाइए और खुश रहिए। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।